नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3 AM @333। दोस्तों, आज आप लोगों की मांग पर ही फिर से अवचेतन मन की शक्ति को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, हमारा मन जो कुछ भी सोच सकता है उसे हमारा मस्तिष्क पूरा भी कर सकता है। आपका मस्तिष्क या किसी अन्य का मस्तिष्क साकार भी कर सकता है। आज हम जितनी भी वस्तुएं उपयोग में लाते हैं, जैसे विमान, ट्रेन, बस, कार, बाइक, कंप्यूटर, मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि, इन सब की परिकल्पनाएं किसी न किसी के दिमाग में आया, वो भी ट्राई किया, उनसे यदि नहीं हुआ तब उस परिकल्पना को लेकर कोई अन्य आविष्कारक कार्य को बढ़ाया और इस तरह से कठिन परिश्रम करने के बाद किसी न किसी को इस कार्य में सफलता मिली और इस तरह एक के बाद एक आविष्कार होते चले गए। दोस्तों, यह भूमिका इसलिए दिया गया कि जिस प्रकार एक आविष्कारक किसी के कल्पना को वास्तविकता में बदल देता है, उसी प्रकार हमारा अवचेतन मन किसी भी कल्पना को वास्तविकता में बदल देता है। जब आप पूरे भाव से, पूर्ण विश्वास से अपने अवचेतन मन तक अपनी बातों को सही रोड मैप बनाकर पहुंचा देते हैं, तब आपका अवचेतन मन आपके द्वारा दिए गए रोड मैप पर चलते हुए आपको मंजिल पर पहुंचा देता है। किंतु यदि आपका रोड मैप ही कंफ्यूजिंग हो, उलझन पैदा करे, तो आपका अवचेतन मन आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। तब आप कहेंगे कि अवचेतन मन की जो अवधारणा है यह गलत है। कभी भी अवचेतन मन की अवधारणा गलत हो ही नहीं सकती। ये वैज्ञानिकों ने इसे एक नहीं अनेकों बार प्रूव करके दिखाया। दोस्तों, अपने अवचेतन मन को दिए गए सुझाव, जो सजेशन आप देते हैं, उसको फलीभूत होते यदि आप देखना चाहते हैं तो आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन देना शुरू करने से पहले स्वयं को तैयार कर लें। अब स्वयं को तैयार कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले यह देखें कि आपका आत्मशुद्धि है या नहीं। पहला स्टेप, यदि आत्मशुद्धि आप नहीं किए हैं तो आपका कोई भी प्रार्थना सफल हो ही नहीं सकता है ना। चाहे आप घर में नॉर्मल प्रे करें या आप अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करें, कोई भी आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तो दरअसल जो भी प्रार्थनाएं हम करते हैं ईश्वर से भी, वो सभी जो प्रार्थना है सभी अवचेतन के थ्रू ही पहुंचता है, तरंगों के माध्यम से वहां पहुंचता है और उसमें भी अवचेतन मन ही इन्वॉल्व रहता है। तो दोस्तों, यदि आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, भय, अवसाद, चिंता, बदले की भावना, अहंकार आदि बुरे एहसास भरे पड़े हैं, तो आपका जो सजेशन है, सुझाव है, अवचेतन मन स्वीकार करेगा ही नहीं। आपका चेतन मन ही उसको रोक लेगा, आप उसको बढ़ने नहीं देगा।
तो सबसे पहले इन सबों को अपने मन से दूर करें। इनको दूर करने के लिए दोस्तों कई उपाय पिछले वीडियोज में बताया जा चुका है। तो आप जो है पिछले वीडियोज को देखें, वहां बहुत सारा उपाय बताया गया है। जब आप आत्मशुद्धि कर लेते हैं तो उसके बाद अपनी चाहत के अनुसार, जो भी आपकी चाहत है, एक सकारात्मक सुझाव को तैयार कर लें। यदि सुझाव तैयार करने में कठिनाई महसूस होती है तो इस कार्य के लिए यह जो पुस्तक है, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आपके अवचेतन मन की शक्ति, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को मात्र 150 या 200 रुपया अभी होगी इसकी कीमत। आप इसको लेकर के पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। और आपको तब कोई भी प्रेयर, कोई भी सुझाव लिखने में काफी सुविधा हो जाएगा। तो अब अगला पॉइंट है दोस्तों कि सकारात्मक सुझाव जो भी आप तैयार करें तो कम से कम 2 बार दें। पहला तो रात को सोने से पूर्व और दूसरा सुबह बेड छोड़ते वक्त। कैसे दें सुझाव? तो सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठ जाएं, जिसे रिसीविंग मोड कहा जाता है। पैर के अंगूठे से शुरू करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स यानी कि शिथिल कर लें। धीरे धीरे पैर की अंगुलियों से शुरू करते हुए धीरे 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 लगभग 3-4 मिनट दें और पूरे शरीर को ले आवें, शिथिल कर लें, रिलैक्स मोड में ले आवें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, नहीं तो आपका प्रेयर पहुंचेगा ही नहीं। रीढ़ की हड्डी भी ठीक उसी तरह काम करता है जैसे रोड मैप काम करता है। यदि कंफ्यूजिंग कर देंगे, रीढ़ की हड्डी को टेढ़ी कर देंगे, आपका प्रेयर पहुंचेगा नहीं। अंत में जब पूरा आप शांत कर लिए, रिलैक्स मोड में ले आए, तो अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लें। मन में आने वाले एक एक ख्यालों को जाने दें बाहर। कोई भी ख्याल उस समय कुछ नहीं हो। तो जो भी सोच आती है, जो भी ख्याल आता है, उन सबों को बाहर करें और अंत में तब आँखों को बंद कर लें। जब आँखें बंद करेंगे तो मन और आपका 1-2 मिनट में बिल्कुल शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तब जो आप सुझाव तैयार किए हैं उसे बोलें। अब आवाज इतना ही करें कि आपके दोनों कानों को स्पष्ट सुनाई दे। ज्यादा जोर से भी नहीं और ज्यादा धीमा भी नहीं बोलना है। कानों को स्पष्ट सुनाई पड़े। आपके उसी वाइब्रेशन को अवचेतन मन तक पहुंचाया जाता है। तो सुझाव देने के बाद पूरी घटना के रूपरेखा को कल्पना में इस प्रकार दिखावें कि लक्ष्य तक पहुंचने में अवचेतन मन को पूरा रोड मैप समझ में आ जाए। जब आप कर लेते हैं ना, उसके बाद ये करना है, विजुअलाइज कीजिएगा। इस तरह से दिखाइए कि पूरा रोड मैप उसको समझ में आ जाए। अब मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं, तब समझिएगा कि आप जो है एक सुंदर सा बंगला कहीं देख आए हैं, उसको आप खरीदना चाहते हैं। उसको खरीदने के लिए आपके पास जो है पर्याप्त धन नहीं है, लेकिन आप उसको खरीदना भी चाहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको वह बंगला कब तक चाहिए, किस साल के, किस माह के, किस तिथि तक, उसको पहले आप क्लियर कर लीजिए। साल लिखिए, माह लिखिए, तिथि लिखिए। ये चीज आप हमेशा आप बताएंगे प्रेयर में। उसके बाद उस बंगले का
पूरा तस्वीर बाहर से लेके अंदर तक, बेडरूम, पूजा घर, किचन, ड्राइंग रूम, सब का तस्वीर अपने मन में बैठा लीजिए या फोटो खींच लीजिए या वीडियो बना लीजिए और उसको पूरी तरह से बताना होगा, समझाना होगा। उसके बाद कैसे ले जाना है, तो आपका जो वर्तमान निवास होगा वहां से सीधा रास्ता जो नज पड़ता हो, सीधी रास्ते से आप उसको दिखावें पूरे मन में कि कैसे कैसे, कहाँ से, किस चौक पर से कैसे मुड़ना है, ये सभी तस्वीर उसको दिखा दें। और बार बार रोड बदले नहीं, एक रोड ही दिखावें। और इस तरह से बंगले के गेट तक पहुँचे, बंगले का जो बाहर से सीन है उसको कल्पना में दिखावें, फिर बंगले के अंदर घुसने का सीन दिखावें, सभी रूम को जो है दिखावें, पूजा घर को दिखावें, किचन को दिखावें। इन सब चीजों को आप प्रतिदिन कल्पना में दिखावें। ये सब जब आप कर लेंगे तो अंत में आप बोलेंगे तथास्तु 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 3 बार, ईश्वर को धन्यवाद करेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ये हुआ रात्रि के सुझाव का पूरा। अब सुबह में जब जगते हैं तो आपको कुछ काम कम हो जाएगा, क्योंकि सुबह में आप जगते हैं तो आप ऑलरेडी रिलैक्स मोड में रहते ही हैं। तो जगते ही थोड़ा जाएं, उसी तरह रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लें और अपने अंदर के जो भी सोच है, चिंता है, परेशानी है, उन सबों को अभी छोड़ दें बाहर, उसको अभी आने नहीं दें। और बस ये प्रेयर आप दोहरा जाएं, उसी तरह से फिर से आप जो है विजुअलाइजेशन कर लें और फिर तथास्तु बोल करके धन्यवाद दें, है ना। तो इस तरह प्रतिदिन आप दोहराते रहें जब तक कि आपका वह दिन आ नहीं जाता है और वह बंगला आपको मिल नहीं जाता है। तो ये सब जब आप कर लेंगे तो अब चेतन मन जो होता है वो कार्य करता कैसे है दोस्तों। अब आप जो भी काम कर रहे होंगे, जो भी काम आप कर रहे होंगे, उस काम को अब चेतन मन के पास जब आप प्रार्थना पहुंचा देते हैं तो उस काम में आपको तरक्की देना शुरू कर देता है, ताकि आपको उस तिथि से पहले उतना पैसा जमा हो जाए और वो बंगला आप खरीद सके। यदि वहां से, अब चेतन मन सब जानता है, वहां से व्यवस्था नहीं होने वाला है, पूरा आपकी आय उतनी नहीं है, तो आपको कोई लोन वगैरह के लिए जो भी अप्लाई किए होइएगा उसमें वहां भी आपको मदद करके किसी तरह से आपको पैसे का इंतजाम वो कर देगा और आपको उस तिथि तक बंगला दिला देगा। लेकिन यदि सारे चीजों को आप विधि पूर्वक, भावपूर्ण और पूरा विश्वास एकदम 100% हो, भावपूर्ण ढंग से यदि आप ये करते हैं तो आपका अब चेतन मन आपको ये चीज, आपकी जो चाहत है उसको वह पूरा कर देता है। तो दोस्तों ये तो हुआ अब चेतन मन कार्य करने की। जब आप प्रेयर करते हैं तो प्रेयर आपका सबसे पहले जाता है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड के पास। कॉन्शियस माइंड उस प्रेयर को, सुझाव को पहले चेक करता है पूरी तरह से। अच्छी तरह चेक करने के बाद देखता है कि आपसे कितना मेल खाता है। यदि उसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा तो वह फिर से चेक करने के लिए उसको रोक लेगा, आगे फाइल को नहीं बढ़ाएगा। जब वह पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगा तो उस फाइल को अवचेतन यानी सब कॉन्शियस माइंड के पास वह भेज देगा
और सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी जरा भी विलंब नहीं करता है, वह इमीडिएट उस फाइल को आपके मस्तिष्क के पास भेज देता है और आपका मस्तिष्क उसको क्रियान्वित करने में लग जाता है। इस तरह दोस्तों आपके सुझाव के अनुसार काम आगे बढ़ने लगता है। तो ये है उसका पूरा प्रोसेस दोस्तों। इस तरह अब चेतन मन आपका काम करता है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, जितने भी सफल लोग हुए हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वह फिल्मी अदाकार हो, कोई भी, सब इस अवचेतन मन की शक्ति को जानते हैं और इसका भरपूर उपयोग करके सफलता को प्राप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों अब चेतन मन कार्य करता है, पूरी दुनिया में कार्य करता है। आप इसको अच्छी तरह से समझने के बाद उससे भी नहीं हो तो ये जो अभी हम आपको किताब बताए हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी का, आपके अवचेतन मन की शक्ति, इसको खरीद के पढ़ें और इसको करें, आपका भी विकास होगा, आप भी सफल होंगे। यह न केवल हमारा अवचेतन मन हमको हमारी चाहत को पूरा करता है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकता है। जटिल से जटिल बीमारी जिसका डॉक्टर इलाज करना छोड़ देता है, उसको भी आपका अवचेतन मन दुरुस्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा अवचेतन मन ही हमारे शरीर का निर्माता है, वही उसको नष्ट करता है और पुनः निर्माण करता है। तो कहिएगा कि नष्ट क्यों करता है? तो जब आपके अंदर में बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं, जो बुरे एहसास अभी बताए हैं ऊपर में, ये सब जब चीज आने लगती हैं तो ये सब शरीर के अंदर के महत्वपूर्ण अंगों को, जैसे कि हार्ट है, लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, ब्रेन है ना, थ्रोट है, इन सब जगहों पर व्याधियां उत्पन्न करना शुरू कर देता है। और उतना ही नहीं, कभी कभी तो ये जो है पैरालिसिस अटैक भी कर देता है। तो ये जो होती है बुरे एहसास, ये बहुत ही खतरनाक चीज होता है। ये पालने वाले जो लोग होते हैं वो स्वयं को नुकसान करते हैं, दूसरे को नुकसान उससे कम है। दूसरे को भी होता है, आप अगर क्रोध करते हैं, दूसरे पर नाराज होते हैं तो दूसरे को भी नुकसान होता है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान आप खुद हो रहा है। इसलिए अवचेतन मन की इस शक्ति को आप पहचानिए, अपने अंदर के बुरे एहसासों को निकालिए, जो दुष्ट भावना अंदर आपके अंदर है, जो अहंकार भर गया है, जो भी बुराइयां आपके अंदर हैं, उसको आप निकाल फेंकिए। और इसको निकाल फेंकने का बहुत सारा तरीका पिछले वीडियोज में है, वहां जाकर के आप देखिए। तो ये होता है दोस्तों अवचेतन मन, ये होता है दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड के कार्य करने की विधि। ये करता है, 100% काम करता है। आप लोग इसको अगर ठीक से नहीं समझ पाए तो फिर से कमेंट कीजिए, फिर बताया जाएगा। और नहीं तो ये किताब जो अभी बताए हैं इसको खरीद लीजिए, ज़्यादा कीमत की नहीं है, किताबें पढ़नी भी चाहिए, तो आप इसको पढ़ के समझिए भी। तो दोस्तों आज जो आपको अवचेतन मन के बारे में बताए, ये आपको कैसा लगा वीडियो? यदि आपको उपयोगी लगा, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में जो भी सुझाव देना है जरूर लिखिए। यदि दोस्तों को शेयर करना चाहें तो शेयर भी कीजिए। और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप करके हमें भी सहयोग कर सकते हैं।
दोस्तों, आप तभी सफल होंगे जब आप दूसरों की सफलता में भी साथ देंगे। तो इस तरह से जो है आप सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। ये सभी कदम आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं फिर से एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।